एकता अपने मायके में अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। एकता की माँ एकता की तरह ही आलसी और चटोरी किस्म की थी। दोनों माँ बेटी अक्सर खाना ना बनाना पड़े इसलिए बाहर से ही खाना मंगवा लेती थी या कुछ जाकर खा लेती थी। पर शादी के बाद जब एकता ससुराल आती है तो उसे बाहर का खाना नहीं मिलता और घर का खाना उसके गले से नीचे नहीं उतरता। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे वाह बड़ी बहू, आज तो तूने खाना बड़ा टेस्टी बनाया है। लगता है तूने बड़े मन से खाना बनाया है आज। मम्मी जी, मैं तो हमेशा ही मन से बनाती हूँ। अब महीने में एक दो बार बिगड़ जाता है खाना तो इसमें मेरी क्या गलती। अच्छा एकता, तुम्हें कैसा लगा आज का खाना? अब मैं क्या बताऊँ दीदी, आप तो इतना टेस्टी खाना बनाती है ना, मेरे तो मुंह में शब्द ही नहीं बचे हैं। सच में खाना लाजवाब है। मुझे तो आपके जितना टेस्टी खाना बनाना ही नहीं आता। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, तू भी सीख जाएगी। तेरी जेठानी गुणों से भरी पड़ी है। इतना बोलकर किरण अपने परिवार के साथ एक बार फिर स्वाद लेकर खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर एकता खाने को देख देख कर मुंह बनाती है। अरे यार, किसी घर में आ गई हूँ। यहाँ तो हमेशा दिन रात घर में ही खाना बनाओ और घर में ही खाओ। क्या स्वाद आ रहा है इस खाने में जो ये लोग इतने स्वाद ले लेके खा रहे हैं। ओहो, मुझसे तो ये खाना खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे एकता, क्या हुआ? तुम्हारा खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ? तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। अच्छा चलती हूँ मैं। एकता तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति राज को फोन करती है। राज, कहाँ हैं आप? देखिए जहाँ भी हैं वहाँ से आते हुए ना मेरे लिए बाहर का कुछ भी खाने को लेते आना। पिछले 24 घंटे से मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है। मेरा गला भी सूख रहा है बाहर का खाना खाने के लिए। एकता, मुझे आने में लेट हो जाएगा। शायद मैं रात के 12 बजे आऊँ। और इतनी रात को दुकान कहाँ खुली रहती है? नहीं ला सकती मेरे लिए बाहर से तो कुछ ऑर्डर कर दीजिए। मैं घर में किसी को पता नहीं चलने दूंगी और छिप कर अपने कमरे में खा लूंगी। अच्छा ठीक है, पर देखो मैं रोज रोज तुम्हें बाहर का नहीं खिलाने वाला। और अगर बीमार पड़ गई ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा। इसलिए बाहर का खाना कम करो। राज एकता के लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर देता है। एकता अपने ससुराल वालों से छिपकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खाती है। पता नहीं ये रेस्टोरेंट वाले खाने में क्या डालते हैं। आहा, क्या लाजवाब खाना बनाते हैं। पता नहीं घर के लोग घर का खाना कैसे खा लेते हैं। मैंने पिछले 24 घंटे से बाहर का कुछ नहीं खाया तो मेरी तो तबीयत बिगड़ने लगी। अब लगता है जैसे जान में जान आ गई है। एकता बड़ा ही स्वाद लेकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खा लेती है। अब इसी तरह से एकता घर का खाना ना खाकर कभी खुद बाहर जाकर खा लेती तो कभी ऑर्डर करके घर मंगवा कर बाहर का खाना खा लेती। पर उसकी ये चोरी एक दिन उसकी जेठानी पकड़ लेती है जब एकता किरण के साथ बाहर मार्केट जाती है। दीदी चलिए ना, हक्का नूडल्स खाते हैं। इस घर में तो बाहर का कुछ भी नहीं आता। बड़ा दिल कर रहा है, चलिए ना दीदी। अरे एकता, मैं बाहर का नहीं खाती। मेरा तो जो मन करता है मैं घर में बनाकर खा लेती हूँ। वैसे भी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम घर में खाना नहीं खा रही हो और मैंने तुम्हें अक्सर देखा है बाहर जाकर कुछ खाते हुए। अगर तुम जिस दिन बाहर नहीं जा पाती उस दिन मोहल्ले के किसी बच्चे से अपने लिए कुछ बाहर से मंगवा लेती हो। और एक दिन जब मैं तुम्हारा कमरा साफ कर रही थी तो मुझे पिज्जा के कुछ बॉक्सेस मिले तुम्हारे कमरे में। सच सच बताना, तुम हमेशा बाहर का खाना खाती हो ना, इसीलिए घर का खाना नहीं खाती? अब दीदी जब आपको पता ही चल गया है तो आपसे क्या छुपाना। पर मेरी बात मानिए, एक बार ना आप भी बाहर का खाना खा कर देखिए। ये लोग ना बहुत सफाई से बनाते हैं। रेस्टोरेंट पर खाने का बात ही कुछ अलग होती है। और एक बार ट्राई तो कीजिए ना। चलिए ना दीदी। एकता किरण को अपने साथ ले जाती है और रेस्टोरेंट में बैठकर हक्का नूडल्स खाती है। किरण को भी उस रेस्टोरेंट का हक्का नूडल्स बहुत पसंद आता है। अब इसी तरह से हमेशा एकता और किरण किसी न किसी बहाने से बाहर जाते और बाहर का खाना खा कर आते, जिस वजह से अब एकता के साथ किरण ने भी घर का खाना बंद कर दिया था।
ये देखकर एक दिन सरोज अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम दोनों घर का खाना नहीं खा रही हो। किरण बहू, एकता का तो समझ में आता है कि वो अक्सर बाहर का खाना खाती है, पर क्या तुम भी उसकी तरह बनती जा रही हो? क्या मैं बाहर का खाना? नहीं मम्मी जी, मैं तो बाहर का कुछ भी नहीं खाती, मैं घर का ही खाना खाती हूँ। बस ये बात अलग है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं खाती। अरे छोटी बहू, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। तुमसे पहले राज भी अक्सर बाहर का खाना खाता था और घर के खाने की तरफ देखता भी नहीं था, और वही हाल तेरा है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। कुछ बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। वो मम्मी जी। बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम दोनों को अक्सर बाहर जाकर खाते हुए देखा है मैंने, और मोहल्ले के बच्चे भी मुझे सब बताते हैं कि तुम दोनों कैसे बच्चों से बाहर की चीजें मंगवाती हो। बड़ी बहू, छोटी बहू तो शादी से पहले ही ऐसी थी, पर तुम भी उसके साथ रहकर उसके जैसी बनती जा रही हो। अब ऐसा नहीं है मम्मी जी, वो तो एकता ने जिद की और उसने मुझसे कहा कि काफी दिनों से उसने बाहर का कुछ नहीं खाया, तो मैं तो बस एकता को कंपनी दे रही थी खाने में। अरे बहू, बाहर का खाना खाने से मनाही नहीं है, पर अगर तुम दोनों ने बाहर के खाने को कम नहीं किया और घर का खाना शुरू नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम दोनों को। सरोज अपनी दोनों बहुओं को चेतावनी देकर चली जाती है, पर समय के साथ अब एकता की संगति में उसकी जेठानी के साथ साथ उसका पति भी शामिल था। अब काम के बहाने अक्सर राज भी बाहर से खाना खाकर आता और अपनी बीवी के लिए भी लेकर आता और घर आकर झूठ बोल देता। एकता का असर पूरे परिवार पर धीरे धीरे पड़ रहा था। ये देखकर सरोज की चिंता बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन राज घर आकर खाना नहीं खाता और अपने हाथ में खाना लेकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अरे छोटी बहू की संगति में सब बिगड़ रहे हैं। पहले तो सिर्फ छोटी बहू बाहर का खाना खाती थी, अब तो इसके साथ मेरी बड़ी बहू और बेटा भी खाने लगा है। क्या करूं ताकि ये सब बाहर का खाना कम कर दें? सरोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इसी बीच एक दिन किरण की तबीयत खराब हो जाती है और जब उसके पेट में दर्द होता है तो सरोज उसे डॉक्टर के पास न ले जाकर खरी खोटी सुनाने लगती है। अच्छा हुआ बड़ी बहू तेरे साथ। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। मम्मी जी, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? देखिए दीदी के पेट में कितना दर्द हो रहा है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए ना। अरे चुप कर बहू तू, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। खुद तो बाहर का खाना खाती है, साथ में घर वालों को भी खिलाती है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। और खाओ बाहर का खाना, कोई दवाई नहीं कराने वाली मैं, तड़पती रह। इसी बहाने बाहर का खाना तो कम होगा तुम लोगों का। मम्मी जी प्लीज दवाई दिलवा दीजिए, मैं आगे से बाहर का नहीं खाऊंगी, वादा करती हूँ आपसे। हाँ, और एकता तुम भी मत खाना, वरना मेरे जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। ठीक है, आज तो बुला देती हूँ डॉक्टर, पर आगे से मैंने तुम दोनों में से किसी को भी बाहर का खाना खाते हुए देखा या तुम दोनों में से किसी ने भी कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें दवाई के बदले बाहर का चाउमीन, बर्गर और पिज्जा खिलाऊंगी। तबीयत खराब होने पर सरोज अपनी दोनों बहुओं की अच्छे से क्लास लेती है। अपनी सास की डांट सुनकर किरण तो होश में आ जाती है, पर एकता अब भी बाहर के खाने पर ही जिंदा रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।